तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक बात खत्म की थी, ग्रेजिंग क्या थी, हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन के हमने टाइप पढ़े थे कि कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में कैसे हमने ससेशन बनाए हैं, जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल ससेशन या प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं कि है क्या। The change in environment is a continuous process and it plays an important role in development of communities. जो चेंज होता है हमारे एनवायरनमेंट में वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्यों? जो चेंज हमारे एनवायरनमेंट में होता है ये कंटिन्यूअसली हो रहा होता है और ये हमारी डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। Due to environmental changes over a period of time, it is difficult for a community to maintain itself. Hence, new communities may develop, and even the climate is stable for longer period. हमारे environment में बहुत सारी changes आती हैं, स्पेशली क्लाइमेट को आप देखने कि हर सीजन में क्लाइमेट कितनी बार चेंज हो रहा होता है, तो ये एक कम्युनिटी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करती है। इसीलिए हर साल या हर सेशन में न्यू कम्युनिटीज बनती हैं ताकि वो उस क्लाइमेटिक या एनवायरमेंटल चेंजेस को फेस कर सके और वो जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्गर पीरियड तक स्टेबल हो सके। फॉर एग्जाम्पल, years after years, the ecosystem has ability to change simpler forms into more complex form and thus a community may change. जैसे हमारे पास हर साल के बाद कम्युनिटी सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ये इकोसिस्टम के पास एक सलाहियत होती है जिससे कि कम्युनिटी भी चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली कम्युनिटी चेंज इज कॉल्ड ससेशन। हम ससेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली community change is called cessation. The cessation result in increase in total number of species in a particular area and a stable community is developed for a certain period of time. Cessation क्या करती है? जो cessation हम बनाएंगे वो total number of species को बढ़ा देगी। जो भी community में population होंगी, population से पहले क्या होंगी? species, वो उस species के number बढ़ जाएंगे ताकि वो community stable हो जाए। जिस community में ज्यादा species होंगी, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से डिफर करेगी, इसका मतलब उनके पास जो सलाहियत होगी क्लाइमेटिक कंडीशंस को फेस करने की वो भी डिफरेंट होगी, इसीलिए वो कम्युनिटी ज्यादा टाइम तक स्टेबल हो सकती है। This stable collection of plants and animal is referred as climate community. जो भी हम कलेक्शन करते हैं, आया वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इन दोनों की कलेक्शन को अगर हम देखें तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी। हल्ट क्या एक साइंटिस्ट है, 1885 में फर्स्ट टाइम यूज द टर्म ससेशन फॉर ऑर्डरली चेंजेस इन कम्युनिटी। द टू मेन टाइप्स ऑफ ससेशन आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ससेशंस। उसने क्या किया था? पहले ये वर्ड इस्तेमाल किया था ससेशन, फिर हमने आगे डिवाइड कर दिया ससेशन को टू टाइप्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी। ससेशन अब क्या है? ससेशन कंटिन्यूअसली चेंजेस द काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ससेशन में क्या होता है? हमारे जो प्लांट्स के काइंड्स होते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स के काइंड, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे होते हैं। क्यों चेंज हो रहे होते? ताकि उनको जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनको फेस करना होता है और उनको स्टेबलाइजेशन चाहिए होती है। अब प्राइमरी ससेशन क्या है? द एरियाज नेवर having living things before, like newly deposited lava, newly formed sand dunes or areas developed due to landslides, erosion. It may be marine, fresh water or terrestrial. In such basic environments, the development of life activity leading to community is called primary cessation. क्या होता है? जो एरियाज जो कि पहले लिविंग थिंग्स में नहीं थी लेकिन अब आई हैं, कैसे आती है? अगर कोई भी लावा होता है उसकी वजह से आए या कोई भी फ्लड आ जाए, मींस ऐसे एनवायरमेंटल चेंजेस आ जाए, उसकी वजह से जो भी हमारे पास बनेंगे प्लांट्स या अर्थ, उसको हम कहेंगे ये न्यू ससेशन है, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी ससेशन। वो जगह, वो टेरेस्ट्रियल हो, वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, मराइन हो, जो पहले हमारे पास नहीं था, किसी भी चेंज की वजह से हमारे पास आया है, उसको हम कहेंगे प्राइमरी ससेशन। The initially establishing plants in such areas are referred as pioneers or primary community. जो जगह हमारे पास पहले नहीं थी, कोई भी लावा हुआ,
उसके पास जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल या वाटर में जो स्पेस हमारे पास इस्टेब्लिश्ड हुई, वहां पे अगर कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स इस्टेब्लिश्ड हुए तो उसको हम कहेंगे वो पायोनियर्स है। पायोनियर्स मींस क्या, या प्राइमरी कम्युनिटी वो पहली कम्युनिटी होगी जो आफ्टर एनी कंडीशन इन द अर्थ जो उस स्पेस में सरवाइव करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, पायोनियर या प्राइमरी कम्युनिटी। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप कौन सा है, सेकेंडरी सक्सेशन। यहाँ पे देखिए प्राइमरी सक्सेशन के कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिखाए हुए हैं। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ सक्सेशन अकरिंग ऑन प्लेसेस व्हिच वर प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय लिविंग थिंग्स बट वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एनी अदर क्लाइमेटिक और बायोटिक चेंजेस। बायोटिक चेंजेस कौन से? कोई भी चेंज जो लिविंग थिंग्स में हो। ये सेकेंडरी सक्सेशन किस टाइप का है? वो सक्सेशन जहां पे पहले ऐसी प्लेसेस जहां पे पहले कुछ ना कुछ था, या प्लांट्स रहते थे या एनिमल्स रहते थे, लेकिन किसी वजह से फायर हो गया, फ्लड आ गया, मींस कोई भी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए, मींस वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। ड्यू टू सच चेंजेस एरियाज रुक टू बी बेयर, वो खाली लगने लगी, बट इट्स सबस्ट्रेटम इज बिल्ड अप थ्रू devoid of living matter. Due to build up substratum, the succession is more rapid and climax communities are development which are different from previous communities. लेकिन उनकी जो सॉइल होती है वो अब भी फर्टाइल होती है, डेवलप्ड वो कर सकती है, इसीलिए क्या होता है कि वहां पे एरियाज पे डेवलपमेंट जल्दी हो जाती है, और जो कम्युनिटीज वहां पे डेवलप करेंगी उनको हम कहेंगे सेकेंडरी कम्युनिटीज। वो कम्युनिटीज प्रीवियस कम्युनिटीज जो वहां एरिया में थी उनसे बहुत डिफरेंट होंगी। On the basis of habitat, primary and secondary succession are further divided into 3 types. अब हम habitat के basis में first primary और secondary को again divide करते हैं 3 types में। Hydroceres, which occurs in waters, mesocerts और mesoceres occur in an area where adequate moisture is present. कौन सी क्लास है पहली? हाइड्रोसर्स, वो क्लास जो कि सिर्फ वाटर में पाई जाती है, या मिसर्च और मिसोसस अकर इन एरिया वेयर एडिक्वेट मॉइस्चर इज प्रेजेंट। ऐसी एरियाज में जहां पे पानी हो या कोई भी ज्यादा मॉइस्चर हो, वहां पे ये हैबिटेट की जो क्लास है वो मौजूद होगी। एंड जीरो सेयर्स अकरिंग ऑन ड्राई टेरेस्ट्रियल प्लेसेस लाइक रॉक, और दूसरी कौन सी क्लास है? जीरो सेयर्स, जो कि वहां पाई जाएगी जहां पे एक्वेटिक नहीं हो, मॉइस्चर नहीं हो, ड्राई प्लेसेस हो, जैसे कि हमारे पास पत्थर हो गए, रॉक वाले इलाके हो गए, रेगिस्तान वगैरह, जहां पे ड्राई इलाके होंगे वहां पे ये पाए जाएंगे। Each developmental stage of climax community have characteristic life forms along with particular environment, and stages are continuous from beginning to end. The whole sequence is referred as series, where the individual developing stage is called serial stage. ये जो भी development stage होती है climax की, communities की, वो एक particular environment में होती है, उनको फिर हम stages में divide करते हैं। इन whole process को हम कहेंगे serial, ACRE, और जो डेवलपमेंट स्टेज होगा उसको हम कहेंगे सीरियल स्टेज। शेयर क्या था, या सीरियल अगर हम कहें, वो पूरे एनवायरमेंटल के स्टेज जहां पे वो सब डेवलप कर रहे थे, न्यू क्लाइमेक्स हो, प्राइमरी कम्युनिटीज हो या सेकेंडरी कम्युनिटीज हो, उन सारे के डेवलपमेंट स्टेज को हम कहेंगे शेयर, और इस पीरियड को हम कहेंगे सीरियल स्टेज। द स्टेबल एंड मैच्योर कम्युनिटी ऑफ अ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। एक स्टेबल हो जो कम्युनिटी या मैच्योर हो, उस हम कम्युनिटी को कहेंगे क्लाइमेक्स। The process of ecological succession can be best followed by studying the following types of succession in acquired habitat. अब हम कौन से इकोलॉजिकल सक्सेशन देख रहे हैं? वो सक्सेशन जो कि हमें aquatic habitat में मिलेंगे। कौन सी क्लास थी जो कि aquatic habitat में हो रही थी? हाइड्रोसेयर। और जीरो सेयर कहाँ पे पाई जा रही थी? ड्राई प्लेसेस पे। Primary succession in open water like ponds, pools, lakes, which are ultimately converted to land communities, constitute hydrosphere. Succession actually in plants occur in plants and animals both. However, much visible changes can be seen in plants. Hence, look succession of plants. The serial stage of hydrosphere in a pond are as follows.
अब वो क्लास या वो कम्युनिटी जो कि हमें पानी वाले इलाकों में पाई जाती है, जैसे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, उस स्टेज को हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो हम स्टेज बेस्ड फाइंड करते हैं वो प्लांट्स में होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ससेशन प्लांट्स की है और इसको हम डिवाइड करेंगे। सीरियल स्टेज मीन्स क्या कि इसके डेवलपमेंट वाले स्टेज कौन से हैं। अब देखते हैं स्टेजेस कौन से हैं। फर्स्ट वाला है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। Algal spores may be brought by wind along with soil particles and deposited on water. The unicellular and colonial planktonic forms from first invaders, and hence this is called phytoplankton stage. आपने पढ़े होंगे कि स्पोर्स के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफर करते हैं, बाय विंड, बाय वाटर। अब जो भी विंड के जरिए हो या सॉइल के जरिए हो, अगर उनके स्पोर्स जो होंगे वो ट्रांसफर करेंगे बाय विंड या सॉइल के जरिए, तो वो यूनिसेल्युलर अपनी कॉलोनी फॉर्म करेंगे, जिसको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म या फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। The phytoplanktons are the pioneer species. Pioneer species कौन सी हैं? जो फर्स्ट उस एरिया में पाए जाते हैं जहां पे पहले कुछ भी नहीं था, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कम्युनिटी। Pioneer is also known as primary community. So they form pioneer community. They include blue-green algae, जिसको हम कहते हैं cyanobacteria, green algae, Spirogyrae, Oregonium, diatoms, and bacteria. They first colonize a pond and reproduce to increase their number. The protozoan like amoeba, paramecium, and euglena are the pioneer species of the pond. आप याद कर लें कि कौन कौन सी pioneer species हैं। blue green algae both, paramecium, ammonia, ne, paramecium and euglena. These are the pioneer species या प्राइमरी कम्युनिटीज ऑफ पॉन्ड। अब सबमर्ज स्टेज क्या है? The death and decay of phytoplanktons and zooplanktons. Phytoplanktons is related to plants, zooplanktons is related to animals. Make the soil suitable and softer for the growth of rooted hydrophytes. The submerged hydrophytes like Hydrilla, Varicneria, Petamegoton, and Elodia, etc. first inhabited a pond. The animal life is mainly represented by bluefish, sunfish, Daphnia, etc. The hydrophytes die and decomposes, thus release nutrients, and along with silting also reduce the depth of water. अब सबमर्ज स्टेज क्या होती है? वो स्टेज जिसमें चाहे जू प्लांक्टन हो या फाइटो प्लांक्टन हो, जब वो डेथ हो जाती है उनकी या वो सबमर्ज हो जाते हैं सॉइल में, तो उनकी वजह से कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उनकी अगर वो सबमर्ज हो जाए जमीन में तो वो क्या करेंगे, उनका डिके होगा, वो टूटने लगेंगे और उनके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इस्तेमाल में आएंगे, सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे। जब वो मिक्स होंगे तो वो वाटर की जो डेप्थ होती है उसको रिड्यूस कर देंगे, मींस सॉइल को ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देंगे। सबमर्ज स्टेज क्या होगी? जिसमें डेथ, डिके होगा और न्यूट्रिएंट्स का निकलना होगा बाहर। अब फ्लोटिंग स्टेज क्या है? The death and decay of submerged hydrophytes with the accumulation of sediments washed into pond from the surrounding areas and decrease water level up to few feet. जब death and decay हो जाता है submerged hydrophytes का, तो जो उनकी nutrients की जो accumulation होती है वो पानी के साथ बह जाती है। जहाँ पे भी ponds होंगे वो तो बहने लगेंगे, इसीलिए जब वो बहते हैं तो उनकी जो कमी भी हो जाएगी nutrients की और वहां पे पानी भी कम हो जाएगा। Therefore, pond becomes suitable for development of another type of plant which are rooted in soil but their leaves float on the surface of water. इसलिए जहाँ पे pond से पानी जा रहा था वो एरिया अब suitable होगी, क्योंकि ज्यादा पानी वहां पे था ही नहीं, क्योंकि वाटर जो था ओवरफ्लो करेगा इन्हें, इसलिए वो बेस्ट एरिया हो जाएगी और वहां पे दूसरे प्लांट जो रूट्स वाले प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस होने लगेंगे और वो उनके जो लीव्स होंगे वो वाटर में फ्लोट करेंगे, क्योंकि वहां पे पानी है तो सही लेकिन ओवरफ्लो नहीं कर रहा। उनके रूट्स होंगे सॉइल में लेकिन लीव्स जो होंगे वो पानी में होंगे। These species include Nymphia, Eichhornia, Trippa, Nelumbium. Some free-floating plants can be also be seen at this stage. They include Azolla, Lima, Pistia, and Salvia, etc. Most of these plants
accelerate the losses of water through transpiration due to which water level is much more reduced. The animal life is mainly represented by hydra, snails, frog, etc. अब इसमें क्या होता है, जो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये इसमें से क्वेश्चन आया तो नहीं है फिलहाल तक, तो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये क्या करते हैं, पानी का जो वहां पे पॉन्ड्स में जो पानी है वो और कम कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे ट्रांसपायरेशन होती है, वाटर का रिमूवल हो रहा होता है, जिसकी वजह से वाटर और भी कम हो जाता है। अगर फ्लोटिंग स्टेज देखें तो वो स्टेज जहां पे सबमर्ज का जो डेथ एंड डिके हो रहा था वो पानी के साथ फ्लो करेगा, इसलिए वहां पे पानी कम हो जाएगा और वहां पे रूट्स वाले जो प्लांट है वो इजीली डेवलप हो जाएंगे, उनकी रूट्स सॉइल में होंगी, लेकिन लीव्स वहां पे क्या होंगे, पानी में होंगे। और कुछ ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं वहां पे या प्लांट्स जो कि ट्रांसपायरेशन करते हैं और पानी और कम कर देते हैं इस एरियाज में। आप सोच रहे होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसी एरियाज की जहां पे पहले कोई कुछ ना कुछ पाया जाता था, लेकिन फ्लड की वजह से, लावा की वजह से वो एरियाज पूरी खत्म हो गई फायर की वजह से, और वहां पे कैसे डेवलपमेंट होती है और किस किस की होती है ये हम पढ़ रहे हैं, उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या है। अब हमने हाइड्रोस्फीयर की पढ़ी है, हाइड्रोस्फीयर की 3 स्टेजेस हमने पढ़ी, आगे हैं, हाँ आगे भी हैं। अब हम हाइड्रोस्फीयर की स्टेजेस पढ़ रहे हैं। 4 अब क्या है हमारे पास स्टेज, reed swamp stage. This stage is also referred as amphibious stage. अगर पूछा जाए ये आ सकता है कि एम्फीबियस स्टेज कौन सी है हाइड्रोस्फीयर में, तो आप कह सकते हैं कि रीड स्वैम्प स्टेज इज आल्सो नोन एज एम्फीबियस स्टेज. It is this stage most of the species through rooted in soil but have most of their parts above water table due to fact that the death and decay of plants make pond more shallow and the plants have well developed rhizomes and form a thick vegetation. The representative plants of this stage are typha, Polygonum, and these examples Sagittaria etc. While animals like Lemnia, Physia, insect like water scorpio and giant and bug are present. अब ये कौन सी स्टेज है, वो स्टेज जिसको हम कहते हैं एम्फीजियस स्टेज। इसमें क्या होता है, जहां पे अगर डिके और डेथ हो रही है, इनके जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं लाइक लीव्स वो पानी के ऊपर होते हैं। इनके जो राइजोम्स होते हैं, आपको पता है अगर किसी प्लांट्स में फर्स्ट ईयर में शायद आपने पढ़ा होगा, किसी प्लांट्स में अगर लीव्स वेल डेवलप नहीं है तो राइजोम्स की वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर ये प्लांट सॉइल में होते हैं, कोई कुछ भी हो जाए तो उनके राइजोम्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं और वो वेजिटेशन कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस अपना फूड ये बना सकते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब 5 कौन सी है स्टेज हमारे पास, सेज मीडियो स्टेज. The continuous decrease in water table and favorable changes in सबस्ट्रेटम मेक्स द पॉन्ड सुइटेबल फॉर प्लांट्स. अब ये जो वाटर का जो डिक्रीज हो रहा है ये उस सॉइल को क्या करेगा, मोर फर्टाइल कर देगा और वो प्लांट्स के लिए सुइटेबल कर देगा. दे हैव मच ब्रांच्ड राइजोम सिस्टम. इन जो प्लांट्स जो यहाँ एरिया में पाए जाते हैं पॉन्ड्स में, इनके जो राइजोम मींस राइजोम का जो सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है. द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. अगर वो प्लांट्स की डेंस मींस सॉइल के अंदर उसकी बहुत ग्रो हो रही है तो वो ट्रांसपायरेशन रेट को बढ़ा देगी, which ultimately expose the marshy soil. अगर ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा तो सॉइल जो होगी वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी. क्योंकि ट्रांसपायरेशन क्या है आपने पढ़ा होगा, एक रेस्पायरेशन होता है, एक ट्रांसपायरेशन होता है. ये दोनों प्रोसेस है, जिससे रेस्पायरेशन से हम सांस ले रहे होते हैं, ट्रांसपायरेशन से वाटर की रिमूवल हो रही होती है. The nutrients present in pond due to action of oxygen of air now are oxidized to nitrates and sulfates. जो ऑक्सीजन वहां एनवायरमेंट में हो रही होती है, प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, जो नाइट्राइट्स एंड सल्फर प्रेजेंट होता है सॉइल में उसको ऑक्सीडाइज कर देती है एंड नाइट्राइट्स एंड सल्फेट्स में कन्वर्ट कर देती है. द रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स स्पीशीज ऑफ दिस स्टेज आर जूनियस, सेप्रस, कैरेक्स. The animal of this stage are snail-like Anoda Pisidium. आप भले इन स्टेजेस को छोड़ दें, नहीं आप इतने एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, नहीं हम याद थोड़ी कर सकते हैं कि इस स्टेज में कौन कौन से एनिमल्स या प्लांट पाए जाते हैं, लेकिन आप ओवरव्यू फिर भी रख लें.
क्योंकि भरोसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है। अब 6th स्टेज कौन सी है? वुडलैंड स्टेज। द सॉइल एट दिस स्टेज बिकम मोर एंड मोर डायर, क्योंकि वुड एंड लैंड से ही पता चल रहा है कि एक्वेटिक नहीं है यहाँ पे सॉइल जो होती है, क्योंकि आप देखिए पानी कम होता जा रहा है, यहाँ पे आके पानी कम हो गया है और जो सॉइल हमारे पास हो गई है ड्राई हो गई है। थस द मार्शी वेजिटेशन डिसअपियर्स एंड एरियाज बिकम रिच बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब यहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो खत्म हो जाएंगे और यहाँ से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अब इसके भी एग्जांपल देखें, सेलिक्स, populus, the animals देखें, habitat like zebras and deer. Climax. The woodland community is finally invaded by trees. The development of climax community is depend upon एनवायरमेंट। जो हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप कर रहे होते हैं या वुडलैंड की, वो उस क्लाइमेक्स पे डिपेंड करती है। अगर मैंने जेब्रा को उठा के रेड में डाला होता, रेड स्वीप स्टेज में, तो वहां पे वो सरवाइव नहीं कर सकता, वो मर जाता। इसीलिए ये स्टेजेस बनाई गई हैं कि कौन से स्टेज में कौन से प्लांट्स और एनिमल पाए जाएंगे जो कि वो उस एनवायरमेंट और उस क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर सकें। इफ देयर इज हेवी रेनफॉल, अगर ज्यादा रेनफॉल हो जाए, देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज डेवलप्ड। तो वहां उस एरिया में क्या होगा, जहां एरिया में ड्राई हो रही थी सॉइल, वहां पे अगर ज्यादा रेनफॉल हो जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा। बट इस there is moderate rainfall as in temperate regions, then the mixed forest is developed। अगर ज्यादा रेनफॉल नहीं हुई, मॉडरेट हुई, तो वहां पे मिक्स्ड टाइप के फॉरेस्ट पैदा हो जाते हैं। अब जीरो शेयर कौन सी है? जीरो शेयर कौन सी क्लास थी? जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में पाई जाती है, ड्राई लाइक रॉक्स पे। It occurs on a bare rock or land where there is lack of water and organic matter through having some minerals। ये रॉकी इलाकों में पाई जाती हैं, जहां वो इलाके जहां पे कमी होती है पानी की, और इसलिए पानी की कमी की वजह से कुछ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होगी। These stages are designated on the basis of dominant plant types which are as follows। हमने जीरो शेयर्स की स्टेजेस किस पे डिपेंड करी है कि उस स्टेज में कौन से डोमिनेंट प्लांट पाए जाते थे, उस डोमिनेंट प्लांट्स की बेसिस पे हमने इसकी स्टेजेस बताई हैं। अब पहली स्टेज क्या है? क्रस्टोस लीचेन स्टेज। A bare rock or land do not possess moisture and organic matter, but lichens are such plants which form pioneer species in this area। वो रॉक या वो एरिया जहां पे वाटर की कमी है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, लेकिन वहां पे पहले पहले कौन डेवलप हुआ था? लीचेस। इसीलिए उस एरिया का जो प्राइमरी हम कहते हैं कम्युनिटी, उस वो लीचेस हैं। They can also survive in extreme temperature। वो extreme temperature में भी survive कर सकते हैं लीचेस, क्योंकि वो उस एरिया का जहां पे इतना पानी नहीं था, ऑर्गेनिक मैटर की कमी थी, न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, वो उस एरिया के पायोनियर मींस प्राइमरी कम्युनिटी है, वो फर्स्ट थे जो वहां पे पहले डेवलप हुए थे। They have ability to produce acids helpful for weathering rocks and thus produce better substratum for other species। वो कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि उस एनवायरनमेंट को सुइटेबल बना देते हैं। सबस्ट्रेट मींस, सबस्ट्रेटम आपने सुना होगा, सबस्ट्रेट मींस ऐसी कंडीशन, ऐसी एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशन जो दूसरे स्पीशीज के लिए भी सुइटेबल हो। The lichens of this stage are rhizo, carpon, rhinodine एंड रेकिनोरान etc। ये कुछ स्पीशीज हैं जो कि इस स्टेज में पाई जाती थी। अब नंबर 2 कौन सी स्टेज है? फोलियोसिस एंड फ्रक्टोसिस लीचेन स्टेज। ये भी लीचेस की एक स्टेज है, वो कौन सी थी? क्रस्टोस। अब ये कौन सी है? फोलोइस एंड फ्रक्टोस लीचेन स्टेज। लीचेंस ऑफ दिस स्टेज है लार्जर लीफी स्ट्रक्चर। या इस स्टेज में जो लीचेस पाए जाते हैं उनकी लीफ बड़े होते हैं and they have ability to absorb moisture and retain it। वो moisture को absorb करते हैं और उसको retain करने की भी सलाहियत रखते हैं। They also hold up soil particles and make substratum more rich। ये कुछ soil particles को hold करके रखते हैं ताकि जो उनका substratum है वो more likely rich हो जाए nutrients में या organic matter में। Ultimately, a layer of soil is developed on the rock surface। Example of these leaches are Plasmelia, Dermatocarpon etc। Animals of early lichen stage are mites, ants, spider present and insects। अब वो कौन सी
लीचेस की टाइप है ये वाली। इस लीचेस टाइप को जो इस टाइप में लीचेस पाई जाती हैं उनके पास एक अलग एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है। वो क्या करते हैं, होल्ड ऑन कर सकते हैं पार्टिकल्स को जो वेस्ट हो रहे थे। इसी वजह से वो रॉक के ऊपर एक लेयर बना देते हैं जो कि सबस्ट्रेटम को मोर स्टेबल करती है, सुइटेबल फॉर अदर स्पीशीज बना देती है। अब थर्ड स्पीशीज स्टेज कौन सी है, मोस स्टेज। द थिन सॉइल लेयर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ मोसेस। अब वो जो सॉइल की लेयर उन्होंने बना दी थी रॉक के ऊपर, थिन लेयर, अब वो मोसेस की ग्रोथ को प्रोमोट करती है, विच रिक्वायर्स लिटिल वाटर ड्यू टू फर्दर death and decay of leaches. Soil become more rich in nutrients. The plant species of this are these example given. Animals like mites and example increase their number at this stage. अब मोसेस स्टेज की होती जो कि थिन सॉइल लेयर को वो होल्ड ऑन कर रहे थे लीचेस, उनकी वजह से मोसेस के लिए कंडीशन हो गई, फेवरेबल हो गई। और जो लीचेस की जब डेथ होती है तो वो उसी सॉइल में मर जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स लीचेस में थे वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वहां पे ये वाले जो स्पीशीज गिवन है प्लांट्स या एनिमल्स के, वो वहां पे सुइटेबली डेवलप हो जाते हैं। अब हर्ब्स स्टेज क्या है, अर्ली स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ एनुअल हर्ब्स एंड लेटर ऑन पीरियड हर्ब्स। अब एनुअल हर्ब्स क्या है, वो हर्ब जो कि सालाना में पैदा होते हैं, पीरियड मींस बीच बीच में भी होते हैं। एनुअल हर्ब्स और पीरियड हर्ब्स को इसके थे। इस हर्ब में, इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में हर्ब्स की डेवलपमेंट होती है, या तो एनुअल होंगे पहले, फिर लेटर ऑन पीरियड हर्ब्स होंगे। Due to enough accumulation of soil, the xeric conditions are also changed in shallow rooted grasses are developed. बहुत सारी एक्यूमुलेशन इस स्टेज तक हो जाती है जिसकी वजह से जेरिक कंडीशन मींस वाटर की बहुत कमी होने लगेगी, शैलो रूट हो जाएंगी। अगर रूट ज्यादा लंबी होगी, मोटी होगी तो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, इसीलिए रूट्स भी शैलो हो जाती हैं और ग्रासेस यहाँ पे डेवलप होने लगेंगी। अब ये एग्जाम्पल गिवन है सच एज एरिस्टिडिया या पाओ। This stage also favors the animals like nematodes, larval insects, mites, ants, etc. अब श्रब स्टेज क्या, ग्रोथ ऑफ श्रब्स। अब यहाँ आके हर्ब्स के बाद ये आप ऐसा नहीं करके ये स्टेज अलग अलग है, ये स्टेज एक दूसरे से रिलेट करती हैं। पहले हमने पढ़ी लीचेस वाली स्टेज, उसने मोस को किया, मोस वाली स्टेज के बाद हर्ब्स आए, अब हर्ब्स के बाद श्रब आए। जब हर्ब्स की हुई स्टेज, जब हर्ब्स की प्रोडक्शन हुई तो सॉइल इतनी काबिल हो गई थी, सुइटेबल हो गई थी कि श्रब्स की ग्रोथ हो सके। द सॉइल बिकम रिच विथ मॉइस्चर एंड मिनरल्स। यहाँ तक सॉइल के पास मॉइस्चराइजेशन भी आ गई थी और मिनरल्स भी काफी जमा हो गए थे। द श्रब्स ओवर शेडो द ग्रासेस। अब देखिए आ गई है बात जो मैंने की, पिछली हर्ब्स वाली स्टेज में क्या हुआ था, उनके रूट शेलो हो गए थे और ग्रासेस डेवलप हुई थी। अब ये क्या करेंगे, श्रब स्टेज में श्रब ग्रासेस को ओवरकम कर लेंगे, उसको खत्म कर देंगे और खुद डेवलप होने लगेंगे। विच माइग्रेट टू दिस एरियाज आर रस एंड फाइटोकार्पस। ड्यूरिंग श्रब स्टेज लार्ज नंबर ऑफ फौना इज आल्सो डेवलप्ड सच एज स्लंग्स, स्नेल्स, centipedes, salamanders and frogs, amphibians, reptiles, birds, mammals like ये जो एनिमल्स गिवन है वो इस एरियाज में आके डेवलप करेंगे। अब लास्ट हमारे पास देखते हैं कि जीरो, हम क्या पढ़ रहे हैं, जीरो शेयर। अब जीरो शेयर का क्लाइमेक्स स्टेज क्या है लास्ट, द accumulation of soil and human favors the growth of some xerophytic trees which further convert climates to mesophytic forms. Thus the final population is developed which vary from place to place is called climax community. अब लास्ट में हमें क्या मिला, सॉइल इतनी हो गई थी कि ह्यूमस जो होता वो फेवर कर रहा था जीरोफाइटिक प्लांट्स। जीरोफाइटिक प्लांट्स आपको पता है कौन से, क्योंकि प्लांट्स के आपने पढ़े होंगे टाइप्स, ये फर्स्ट ईयर में है, ये जरूर पढ़िएगा जीरोफाइटिक क्या है, मीजोफाइटिक क्या है। तो ये जो होंगे जीरोफाइट फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे मीजोफाइट फॉर्म में, और ये हमारे पास फाइनल पॉपुलेशन होगी जो इस क्लाइमेटिक कंडीशन में डेवलप कर सकती है, जिसको हम करते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब दो हमने पढ़ दी। A small community changes more quickly than a large community. जो छोटी कम्युनिटी होती है वो जल्दी चेंज हो जाती है बनिस्बत लार्ज कम्युनिटी के। A small community may contain one or two species. If they die, the whole community is perished.
क्यों हो जाती है? क्योंकि स्मॉल कम्युनिटी होगी, उसमें पॉपुलेशंस कम होंगी, स्पीशीज भी एक दो होंगी, अगर वो दोनों स्पीशीज मर गई तो वो कम्युनिटी ही खत्म हो जाएगी। इसी वजह से स्मॉल कम्युनिटी इजीली चेंजेबल है और लार्ज कम्युनिटी थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती है चेंजेस की। ये थोड़ा चैप्टर इतना मीन्स इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग चैप्टर है। आप देखिएगा ये एग्जाम्पल, मैं तो आपको सलाह दूंगी ये नहीं याद करें, भले इस स्टेज में से कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आप मेन पॉइंट्स याद कर लें कि स्टेजेस के नाम याद करें। अगर जीरोस्फीयर है तो वो किसकी स्टेज है, हाइड्रोस्फीयर है तो वो किसकी मीन्स कौन से टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, वो आप याद कर लें, फिर उसकी स्टेजेस याद कर लें। एम्फीबियस स्टेज कौन सी हमारे पास, रेड स्वीप वाली स्टेज थी। ये आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लें और जो आप आज पढ़े उसको रात को रिपीट करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। आपसे भी गलती होती है, मुझसे भी गलतियां होती हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसे हैं। अब हम नेक्स्ट में करेंगे अपना आगे वाला चैप्टर, द मेजर इकोसिस्टम पढ़ेंगे।